ठीक है बेटा, एक जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार देखते हैं। हम लोगों ने किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ रहे थे। तो किंगडम प्रोटेस्टा में हम लोगों ने देखा था, एक चार्ट बनाया था कि इसमें प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, उसमें कंज्यूमर डिकम्पोजर्स भी होते हैं और कंज्यूमर भी। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर देंगे बेटा अपना सब। सब्जी धरी तो फिर प्रोड्यूसर्स में बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स में हम लोगों ने देखा था बेटा, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस सर। यस यस सर। ओके बेटा, प्रोड्यूसर्स में हमने देखा था यस बेटा सर। डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में अगर हम देखें तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स में स्लाइम मोल्ड्स पढ़ना होता है हमें, और कंज्यूमर्स में प्रोटोजोन पढ़ना होता है। ये तुम एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, जूलॉजी वाले सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, डायनोफ्लैजिलेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। तो डायनोफ्लैजिलेट्स देखा था कि भाई ये हमारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनका हमने स्ट्रक्चर देखा था सबसे पहले। इनको बोलते हैं प्रोटिस्टियन विद टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं इनमें। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर की डिस्कस करें एक बार, तो डायनोफ्लैजिलेट को आर्मर्ड बोला जाता है। आर्मर्ड, आर्मर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनका सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसको लॉरिका भी बोलते हैं या थीका भी बोलते हैं। इनको वर्लिंग वेब्स कहा जाता है, वर्लिंग वेब्स। वर्लिंग वेब्स की मूवमेंट तो तुम्हें दिखाई थी मैंने, क्योंकि वर्लिंग वेब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्विमिंग करते करते अपने एक्सिस पे रोटेट भी करते रहते हैं। तो जो इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक्चुअली दो फ्लैजिला होते हैं, और दोनों के दोनों फ्लैजिला अलग होते हैं, हेट्रोकॉन्ट, और वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में होगा, और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये ट्रांसवर्स ग्रुव में होगा। ठीक है, अच्छा, इनको मीजोकैरोटिक बोला गया है। मीजोकैरोटिक क्यों बोला है तुम लोगों को पता है? क्योंकि ये प्रोकैरोटिक और यूकैरोटिक का कनेक्टिव लिंक है, न्यूक्लियर एनवलप मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको मीजोकैरोटिक बोला गया है। ठीक है, ओके। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाया था मैंने तुम्हें पिक्चर। ठीक है, बायो जैसे नॉक्टियोलिका, ठीक है, जिम्नोडियम हो गया। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि जैसे गोनोलिक्स होता है एक मेंबर इनका, गोनोलिक्स। गोनोलिक्स एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है सेक्सेटॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या करता है? पीएसपी कॉज करता है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कर देता है ये। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सर? इसके अंदर, हाँ सर सेक्सीटॉक्सिन ह्यूमंस में भी पीएसपी कॉज करता है? यस, ह्यूमंस को भी ये ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिन है ये फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में भी आ जाता है। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इनके अंदर क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्लोरोफिल ए तो है ही, साथ में क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन्स कैरोटिनॉइड्स है, और जेंथोफिल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं इनमें। ठीक है, सर? हाँ बेटा। सर जिसमें भी क्लोरोफिल ए मिलेगा उसमें कैरोटेनॉइड्स भी मिलेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, पर मोस्टली यस, ठीक है मोस्ट ऑफ सर। द। ठीक है, ओके, तो बेटा ये हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, कौन सी होती है? मोस्टली इनकी होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
एक एक्सेप्शन था, बट एक्सेप्शन था क्रिएटियम, जिसमें ज़ायगोट गैमेटिक मियोसिस होती थी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती थी। ये एक्सेप्शन था, बाकी तो सब में कैसी है, प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं, डेस्मीड्स हैं, जिनको डेस्मीड्स को गोल्डन एल्गा बोल देते हैं। ध्यान रखना, गोल्डन एल्गा बोले तो डेस्मीड्स, गोल्डन ब्राउन बोलता है, अगर गोल्डन ब्राउन बोलता है तो डायनोफ्लैजिलेट्स पे जाना, ठीक है। डायटम्स मोस्टली मैराइन होते हैं, डेस्मीड्स फ्रेश वाटर में मोस्टली, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था इनका स्ट्रक्चर, जो डायटम्स का जो स्ट्रक्चर था, इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो सोप बॉक्स लाइक था। एक ऊपर वाला एपिथीका और नीचे वाला हाइपोथीका, एपिथीका ऊपर और हाइपोथीका नीचे। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में इनका सेलुलोज के साथ साथ सिलिका भी मिलता है। सेलुलोज के साथ साथ क्या मिलता है इनके, सिलिका, ठीक है। और ये सिलिका की वजह से जब ये डायटम्स डाई कर जाते हैं तो ओशंस के फ्लोर पे ना डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ओशंस के फ्लोर पे डिपॉजिट होते हैं तो उसको बोलते हैं डायटोमियस अर्थ या फिर काइजल गर्भ। इसके अंदर फायर प्रूफ, साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इसके इस पूरे स्ट्रक्चर को जो सो बॉक्स लाइक, इसको फ्रस्ट्यूल बोलते हैं, मैंने बताया था फ्रस्ट्यूल, ठीक है, फ्रस्ट्यूल, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अच्छा कोई बताएगा, मैंने तुम में से कोई बताएगा, मैंने पिस्यूल बताया था, एक पिस्यूल क्या बताया था? सर कॉन्ट्रैक्टाइल non- वैक्यूल। protein. सर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बिल्कुल सही बोला बेटा। ये जो होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है, उसके उसमें मिलता है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स के फ्लैजिला के बेस पे मिलता है, ठीक है। क्या करने में काम आता है, ऑस्मो रेगुलेशन काम करने में आता है, ऑस्मो रेगुलेशन करने में काम आता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, तो डायटम्स की सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अराउंड 50% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, डायटम्स करते हैं, ठीक है। तो मेजर फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, अगर पॉल्यूशन हुआ तो ये चले जाते, मतलब इनका नंबर कम होने लगता है, तो इंडिकेट करेगा कि वाटर पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर को मानेंगे ये, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, या डायटम्स हो गए, या डायटम्स हो गए, या क्राइसोफाइट्स बोल सकते हैं। ये जो होते हैं बेटा, ये फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं इनको, फाइटोप्लैंक्टन्स। फ्रीली स्विमिंग है प्लैंक्टन्स, और फाइटो मतलब प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें इनकी, इनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल सी मिलता है, ठीक है। इनके अंदर वही है, फ्यूकोजेंथिन मिलता है, जेंथोफिल मिलता है, जेंथोफिल, कौन सा जेंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, ये मिलता है इनके अंदर। अगर हम बात करें इनके स्टोर फूड की, डायनोफ्लैजिलेट का स्टोर फूड तो स्टार्च है, ठीक है। इनके स्टोर फूड की बात करें तो ऑयल मतलब फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोसिन, या क्राइसो लेमिनारियन स्टार्च, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। स्टोर फूड भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब गैमेटिक मियोसिस होता है इनके अंदर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब गैमेटिक मियोसिस होता है इनके अंदर, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था बेटा। उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। देखो ना, प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में
प्रोड्यूसर्स में डायनोफ्लैजिलेट्स, क्लासिफाइड्स और यूग्लिनॉइड्स होते हैं। तो बेटा हम जो प्रोड्यूसर्स आखिरी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, उनका नाम है यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं यूग्लिनॉइड्स को। तो हेडिंग है हमारी यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, मैं हेडिंग लगा देता हूँ। सर डाई एटम्स पॉल्यूटेड वाटर में एब्सेंट होते हैं। हाँ बेटा, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे डायटम्स नहीं मिलते, तभी तो पॉल्यूशन इंडिकेटर माना गया है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, अब सुनो, ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस प्रोटिस्टा है। मैं लिख देता हूं इसमें अच्छा ऐसे लिखते हैं, यूग्लिनॉइड्स आर यूनिसेलुलर तो होंगे ही होंगे, फ्लैजिलेट, protists found in water, ठीक है। वाटर में भी स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। इसका क्या मतलब है स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर का? सर रुके हुए पानी में जिसमें सॉल्ट्स नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, रुका हुआ पानी जो फ्लो ना कर रहा हो। वेरी गुड। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर मतलब जो पानी फ्लो ना कर रहा हो। अगर पानी फ्लो करेगा वहां नहीं, स्टैग्नेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। स्टैग्नेंट वाटर में ये मिलते हैं बेटा, ये तुम लोगों ने सही बोला। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा डिवीजन है यूग्लिनॉइड्स, जो यूग्लिनॉइड्स डिवीजन है हमारा, इस डिवीजन में सबसे जो बड़ा जेनरा है वो है यूग्लिना। तो मैं बोल देता हूँ कि लार्जेस्ट genre is यूग्लिना। तो यूग्लिनॉइड्स में सबसे बड़ा जेनरा यूग्लिना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखना, किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हो तुम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हो यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो देखेंगे बेटा, सबकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, अब सुनो, इनमें ना सेल वॉल नहीं होती है। तो तुम याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल वॉल एब्सेंट है। पहला क्वेश्चन यही से आता है, सेल वॉल नहीं होती है। अब मुझे बताओ, डायटम्स में सेल वॉल था, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी थी, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है बेटा। ध्यान रखना ये बात कि यूग्लिनॉइड्स डज नॉट हैव सेल वॉल। इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सुनो, सेल वॉल तो नहीं होती है इनमें, लेकिन एक ऊपर एक कवरिंग होती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है, और इस कवरिंग का नाम है पेलिकल। इस कवरिंग का क्या नाम है? पेलिकल। ये पेलिकल बहुत इलास्टिक होती है, इलास्टिक, और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है कि सेल वॉल नहीं है, पहला क्वेश्चन, और सेल वॉल की जगह क्या है? पेलिकल है। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखना आगे, इनका जो माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट, इसमें ये जो माउथ है, ये वाला माउथ, इस वाले माउथ को बोलते हैं इसको साइटोस्टोम। साइटोस्टोम बोलते हैं इसको, साइटोस्टोम। ठीक है, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम में देखो, ये यहाँ पे ये फेरिंग्स जा रहा है, इसको इसको साइटोफेरिंग्स बोलते हैं। दिस इज साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स से जब फूट जाएगा तो यहाँ पे जो स्टोर होगा, तो इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। तो साइटोस्टोम तो माउथ है, ओपनिंग है, ये फेरिंग्स है, साइटोफेरिंग्स, और जहाँ पे स्टोर होगा वो क्या है? रिजर्वॉयर है बेटा। ये क्या है? रिजर्वॉयर। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसा। ठीक है, ये रिजर्वॉयर है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ना इनके पास, इसके पास यहाँ पे इनका एक स्टिग्मा स्ट्रक्चर होता है। स्टिग्मा इज लाइक आई। ये लाइट को पहचान लेता है कि लाइट है या नहीं है, तो ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा इज लाइक आई, जैसे आंखें होती है हमारी, तो ये भी स्टिग्मा इज लाइक आई, ये देख लेता है कि भाई लाइट है, अंधेरा है, उजाला है, ये सब देख लेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना भी आगे। अच्छा, तो हम लोगों ने अब तक जो जाना, अब तक क्या जाना हमने? इसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल नहीं होती है तो उसकी जगह क्या मिलता है इसमें?
सेल वॉल की जगह बेटा पेलिकल मिलता है, पेलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पेलिकल किसका बना हुआ है, तो तुम आंसर करोगे पेलिकल बना हुआ है प्रोटीन का, जिसकी वजह से बहुत इलास्टिसिटी होती है इनमें, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है, इलास्टिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, स्टिग्मा भी होता है इनमें। अब इनमें ध्यान से सुनना, इनमें फ्लैजिला होता है, ये इनका फ्लैजिला है, ठीक है। फ्लैजिला ऐसा होता है, फ्लैजिला पे भी छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है इसका, फ्लैजिला। फ्लैजिला अगर हम बात करें, फ्लैजिला कैसा था, फ्लैजिला है उस पर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, फ्लैजिला पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। इस फ्लैजिला को बोलते हैं टेंसिल फ्लैजिला, टेंसिल फ्लैजिला। तो यूग्लिना में कौन सा फ्लैजिला मिलता है, टेंसिल फ्लैजिला, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, इनमें एक्चुअली दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो बहुत छोटा होता है जो नजर नहीं आएगा, एक बड़ा होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है, उससे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि यूग्लिना में कितने फ्लैजिला होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। एक तो बहुत रिड्यूस होता है जो दिखता ही नहीं है, बहुत छोटा होता है, और एक बड़ा फ्लैजिला होता है जिसको हम बोलते हैं टेंसिल फ्लैजिला, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई हैं, अब और सुनना, भी बातें खत्म नहीं हुई हैं। इनके अंदर ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, देखो ध्यान सुनना, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ओब्लिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम मायोनीम्स, मायोनीम्स, मायोनीम्स। अब सुनो मायोनीम्स क्या है। ये मायोनीम्स जैसे रबर बैंड होती है ना, रबर बैंड, रबर बैंड क्या करती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, खींच सकते हैं उसको, फिर अपने पोजीशन पे रिलैक्स हो जाएगी। तो सेम मायोनीम्स ऐसे हैं, ये खींचने पे तो एकदम बड़े हो जाते हैं, जब इलास्टिसिटी लूज करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से यूग्लिना मूव कर पाती है आगे की तरफ, ठीक है। तो मायोनीम्स आर द इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्चुअली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से यूग्लिना आगे की तरफ मूव करती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटाबोली। तो मायोनीम्स हेल्प्स इन मेटाबोली। मेटाबोली क्या होता है, मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट, मूवमेंट होती है जो मायोनीम्स की वजह से होती है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, और सुनना, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है, बताया हुआ है तुम्हें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। इनके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है इनके अंदर। इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, उसको बोलते हैं हम पैरा अमाइलम बॉडीज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दीज आर पैरा अमाइलम बॉडीज। इसमें पहला पैरामाइलम स्टार्च स्टोर होता है, इसमें क्या स्टोर होता है, पैरामाइलम स्टार्च। तो बेटा ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है जो हमने ड्रॉ किया, तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, यूग्लिना का, यूग्लिना, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर में तुम लोग, अगर तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या यूग्लिना में सेल वॉल है, तुम बोलोगे नहीं है, उसकी जगह पेलिकल है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इनका माउथ पार्ट साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स और रिजर्वॉयर, इसके साथ में एक आई स्पॉट है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इनमें मायोनीम्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं, जिसकी वजह से मूव करती है। कौन मूव करती है, यूग्लिना, इसको हम बोलते हैं मेटाबोलिक मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, स्टोर फूड होता है पैरामाइलम बॉडीज में, और जो फूड का नाम है पैरामाइलम स्टार्च, ठीक है। ये हमारा यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाया है, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें इस यूग्लिना को, इसे प्लांट जैसे कैरेक्टर है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो भाई ये तो प्लांट में मिलता है, एनिमल्स में थोड़ी ना मिलता है। अच्छा, अगर तुम देखो आई स्पॉट, स्टिग्मा, फ्लैजिला का होना, ठीक है, माउथ पार्ट होना, तो ये तो बेटा इसमें मिलते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में तो मिलता ही नहीं है। तो यूग्लिना जो होती है, यूग्लिना में प्लांट जैसे करेक्टर भी होते हैं और एनिमल जैसे करेक्टर भी मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो हमने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना ड्रॉ किया है। तो अब इसके बारे में ना थोड़ा लिख लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग अब जो लिखने जा रहे हैं, यूग्लिना का स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर,
सेल वॉल तो होती नहीं है इनमें, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल की जगह क्या होता है, सेल वॉल की जगह क्या मिलता है, इंस्टेंट पेलिकल इज प्रेजेंट। पेलिकल, ठीक है, किसकी बनी हुई है, प्रोटीनेशियस की बनी हुई है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, इलास्टिक होती है, इज प्रेजेंट। ठीक है, ये दो बात हो गई। अच्छा नेक्स्ट सुनना अब। इनमें फ्लैजिला मिलते हैं, कितने फ्लैजिला मिलते हैं, 2 फ्लैजिला। एक लार्ज होता है और एक बहुत ही स्मॉल होता है, रिड्यूस्ड। तो इनके अंदर अगर तुमसे पूछे तो कितने फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला है बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 2 फ्लैजिला। ठीक है। अच्छा, मायोनीम्स बताया था मैंने, मायोनीम्स क्या होती है, मायोनीम्स हमने ओब्लिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मायोनीम्स के बारे में। मायोनीम्स आर ओब्लिक but parallelly arrange strips in pellicle। अगर तुम देखोगे मायोनीम्स को, मैंने जो बनाया था मायोनीम्स ऐसे बनाया है, देखो ये पेलिकल टू पेलिकल है। ये पेलिकल है ना, रेड वाली पेलिकल से स्टार्ट हो रही है, पेलिकल पे खत्म हो रही है, पेलिकल से स्टार्ट होगा, पेलिकल पे खत्म होगा। ठीक है, तो मायोनीम्स पेलिकल पे होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मायोनीम्स का मतलब क्या होता है, मायोनीम्स एक ओब्लिक स्ट्रिप्स होती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर। नेक्स्ट देखना, अगर हम बात करें इसका जो एंटीरियर एंड है, ये वाला एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड है और एक पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा है ये। तो एंटीरियर एंड पे क्या मिलता है, इसके माउथ पार्ट्स मिलते हैं, तो वो लिखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख देते हैं द एपिकल एंड ऑफ द सेल bears 3 distinct parts। वो क्या क्या है, एंड से Mouth- पहले क्या, क्या बेटा, एंड से पहले क्या लिखा हुआ? एपिकल है बेटा, ये एपिकल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा। एपिकल मतलब टिप, एपिकल मतलब टिप। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें, माउथ होता है इनका, माउथ को तुम बोलते हो साइटोस्टोम। ठीक है, इसके बाद इनमें एक कैनाल होती है, कैनाल को क्या बोलते हो, साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स, ठीक है, साइटोफेरिंग्स। उसके बाद इनमें एक रिजर्वायर होता है, एंड रिजर्वायर, ये हमने डायग्राम में बनाया था। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ये फूड को खाने में, खाना खाएंगे तो हेल्प करेगा। तो ये 3 पार्ट तो हमने देखो डायग्राम बनाया था ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर बात करें, इनमें एक आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट, उसका नाम होता है स्टिग्मा, बताया था ये भी, स्टिग्मा, या फिर लिखते हैं आई स्पॉट, इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ रिजर्वायर। कुछ ऐसा है, मतलब ये जो रिजर्वायर होगा ना, उसके मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा ऐसे। ठीक है, स्टिग्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा। ठीक है, अटैच ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ लाइट। अंधेरा है, उजाला है, वो सब देख लेता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो मिलता है, ये मिलता है, डायग्राम में बनाया था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। क्या काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनका न्यूट्रिशन का, अब ध्यान से समझेंगे। इनके अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, जब उजाला होगा, लाइट होगा, तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना भाई? क्योंकि उजाले में क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन जब उजाला नहीं होता, जब लाइट नहीं होती है, तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक। क्या होते हैं ये? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक होते हैं रात के समय में। तो इनका जो न्यूट्रिशन है एक्चुअली मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रॉपिक। तो मिक्सोट्रॉपिक क्यों बोला है? कारण है। क्या कारण है? कि ये क्या करते हैं, लाइट में, लाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेटिक है, लाइट की प्रेजेंस में कैसे हैं ये? फोटोसिंथेटिक। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये क्या बन जाते हैं? ये सैप्रोफिटिक बन जाते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड रिमेन्स पे जो वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, डिकेइंग मैटर पे। मैं लिख देता हूँ, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाता है रात के समय, मतलब जो लाइट नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन क्या बोला है? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखना भाई, फोटोसिंथेसिस करता है ना ये, लाइट में तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होंगे। वो क्या है सुनना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, देखो बी है, ठीक है? डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट में सी था, याद करो। डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट में क्या था? सी। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी है, ठीक है? और वही बीटा कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन लिख दिया, और ज़ैंथोफिल भी होता है, ठीक है भाई? इनका रिजर्व फूड क्या है? पैरामाइलम स्टार्च, मैंने बताया था, पैरामाइलम स्टार्च, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ओके, अब सुनना, अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, इनके रिप्रोडक्शन की, सुनना, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, तो ये क्या ये बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है? तो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? ये बाइनरी फिजन। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इनमें एक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं पामिला स्टेज, ठीक है? पामिला स्टेज मतलब क्या होता है ये? क्या ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या बना लेते हैं? अपने एक सिस्ट बना लेती है। मैं लिख देता हूँ, अनफेवरेबल कंडीशन पामिला स्टेज, एंड मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ, एंड cysts are formed for पेरिनेशन, फॉर पेरिनेशन, ठीक है? मतलब क्या बोलते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्टेज बनाते हैं, पामिला स्टेज। इस पामिला स्टेज में इनका मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है? सिस्ट बना लेते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे, बहुत हार्ड। तुम लोगों ने एंडोस्पोर पढ़ा था, तुम्हें तुम्हें मैंने अकानाइट पढ़ा था, अकानाइट याद करो, अकानाइट कहाँ पे पढ़ा था? बीजीए में। तो ये भी क्या करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एक सिस्ट, एक अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है? तो ताकि वो पेरिनेट कर पाए, अनफेवरेबल कंडीशन को बाईपास कर पाए, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती नहीं है। अच्छा, कुछ अब कुछ नोट के पॉइंट लिख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे इसको। ये जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना, ये प्रोड्यूसर भी है क्योंकि फोटोसिंथेटिक भी है, लाइट नहीं है तो डिकम्पोजर भी है। तो अगर तुमसे ऐसा पूछता है एक ऐसा प्रोटिस्टा बताओ जो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? यूग्लिना है ऐसा, ठीक है? अच्छा, इसको ना बेटा, इसको प्लांट और प्लांट एनिमल दोनों बोलते हैं, इसको प्लांट एनिमल। क्यों?
क्योंकि इसमें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल के भी हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लांट की तरह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, ये प्लांट जैसे करेक्टर है इनमें। एनिमल लाइक करेक्टर्स क्या है इनमें, एनिमल लाइक करेक्टर, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती है, इनमें भी नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है। अगर बात करें सेल वॉल की जो क्या होता है ना, पेलिकल होती है, प्रोटीन की बनी होती है, पेलिकल होती है प्रोटीन की, ठीक है। दूसरा एनिमल जैसे करेक्टर, इनमें स्टिग्मा होता है, आई स्पॉट एनिमल्स में ही होता है ना वो, प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा। तीसरा एनिमल जैसा प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में तो सैप वैक्यूल मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलता, ठीक है। और प्रेजेंट बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन प्लांट्स में ना करते हैं, एनिमल ही करते हैं। तो ये कुछ एनिमल जैसे कैरेक्टर थे, इसलिए इसको प्लांट एनिमल दोनों बोला गया है। तो बेटा ये पूरा था हमारा यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो यूग्लिनॉइड्स के का मेन स्ट्रक्चर है, अगर तुम स्ट्रक्चर यहाँ से पढ़ लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेन बात क्या रखोगे, स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है ये। तो अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं बेटा एक बार। एक मिनट, ठीक है। अब देखना जरा इसमें यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है यूग्लिनॉइड्स में, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखना जरा, यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, हमने देखा था ना स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। सेल वॉल नहीं होती है इनमें, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। पेलिकल्स की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें फ्लैजिला दो होते हैं, टू फ्लैजिला देखो, एक फ्लैजिला तो बड़ा होता है, ठीक है, एक फ्लैजिला तो बड़ा होगा और एक फ्लैजिला छोटा होता है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on the small organism. Interestingly, they pick, मतलब ये हेटरोट्रॉप, अगर हम बात करें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं ये। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक, ये मिक्सोट्रॉपिक है। द पिगमेंट ऑफ क्रिमुलेट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये प्लांट्स में मिलता है, हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो वही इनमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स में, वो प्लांट जैसे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल यूग्लिना। तो एनसीईआरटी वालों ने तो इतनी ही बात करी है जो हमने कर लिया। तो बेटा ये हमारा यूग्लिनॉइड्स वाला पार्ट खत्म होता है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर मायोनीम्स का एक बार फंक्शन बता दो। मायोनीम्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ना, तो वैसे ही हम ये मायोनीज भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो ये क्या काम करता है, मूवमेंट शो करता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो ये मूवमेंट शो करता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो इसको दिस इज अ फंक्शन ऑफ मायोनीज। ये एक रबड़ की तरह है, इलास्टिसिटी भी होती है इनमें, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मायोनीज। तो अगर उसमें कुछ दिखता है गूगल में तो मैं दिखाता हूँ इसकी मूवमेंट।
देखना बेटा, ये देखो, ये देखो मूवमेंट देखना यूग्लिना की। ये मायोनियम्स की वजह से पॉसिबल है। बेटा देखा मूवमेंट, दिखा तुम लोगों को? यस सर। यस सर। Yes. तो ये, हाँ, तो ये मायोनियम्स की वजह से पॉसिबल है। तो यूग्लिना जब मूव करती है ना, जो मायोनियम्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूग्लिना मूव कर पाती है। तो इस मूवमेंट को जो तुमने देखी उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है, तो ये यूग्लिना ऐसा करती है। बेटा ये यूग्लिना के तो बारे सर में सारी बात। हाँ हाँ बोलो। सर फ्लैजिला मूवमेंट में मदद नहीं करती यूग्लिना में? फ्लैजिला भी बीट करता है, डायरेक्शन चेंज करनी होती है इसको, जैसे सपोज करो सीधा चल रहा है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो फ्लैजिला हेल्प करता है, मदद करता है बिल्कुल डायरेक्शन वगैरह चेंज करने में। और सर टेंसल फ्लैजिला एक बार बता दो। टेंसल फ्लैजिला क्या होता है? ये देखो एक ऐसा फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है, देखो जैसे एक फ्लैजिला है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं फ्लैजिला के ऊपर। ठीक है, जो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं इसको बोलते हैं टेंसल फ्लैजिला। इस फ्लैजिला को बोलते हैं टेंसल फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला के ऊपर भी छोटे छोटे एक हेयर आउटग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं टेंसल फ्लैजिला। और कुछ पूछना है बेटा? आगे बढ़े। सर पैरामाइलम बॉडीज बता दो एक बार। पैरा अमाइलम बॉडीज के अंदर स्टोर होता है पैरा अमाइलम स्टार्च। स्टार्च क्या है इसका? स्टोर फूड, कार्बोहाइड्रेट। तो उस अपना ये फूड स्टोर फूड करता है पैरामाइलम बॉडीज में। और कौन सा फूड स्टोर है इसका? स्टार्च है, स्टार्च का नाम है पैरामाइलम स्टार्च। पैरामाइलम बॉडीज बोल दिया उसको, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। और कुछ? ओके सर। ओके ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा सर रहे हैं, रिजर्वायर भी तो फूड स्टोर करता है। रिजर्वायर वो फूड स्टोर करेगा जो उसने खाया, जो उसने खाया उसको डाइजेस्ट करेगा वहां पे। और जैसे हमारी बॉडी है, हमने माउथ से फूड खाया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, सब वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे लिवर में, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना, स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है ना, तो वही है भाई। ये खाना खाएगा साइटोस्टोम से, फायरिंग से गया खाना रिजर्वायर में, उसमें एंजाइम्स वगैरह हैं तो डाइजेस्ट होगा। लेकिन जब ज्यादा एनर्जी है तो खाना स्टोर होगा, तो पैरामाइलम बॉडीज में स्टोर हो जाएगा खाना। ठीक है, जहाँ को उसको फूड जो होता है वो ओके पैरामाइलम सर। स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स था ना हमारा उसमें डिकम्पोजर्स में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को बोलते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स को कंज्यूमर डिकम्पोजर बोला गया है, तो डिकम्पोज करती है। ठीक है, अब सुनो, स्लाइम मोल्ड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला था कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें इनमें किसी ना किसी से लिंक होता है हमेशा। जैसे यूग्लिना में लिंक था, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला मिल रहा है, और प्लांट जैसे कैरेक्टर भी हैं। अब इधर देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स, slime molds possess the characters of both animals and fungi। एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है, एनिमल्स और फंजाई दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज that's why it is commonly called as
फंगस एनिमल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं माइसिटीजोआ, माइसिटोजोआ। माइसी, माइसी मतलब माइसीलियम, फंजाई से लिया गया है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? फंजाई से। जोआ, जोआ वर्ड कहाँ से लिया है? एनिमल से, ठीक है। जूलॉजी, जोआ, तो जोआ एनिमल से, माइसी वर्ड फंजाई से, इसलिए इसको एनिमल फंजाई बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको जो कुछ कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं इस फंजाई, इस स्लाइमोल्ड्स को बोलते हैं, वो स्लाइमोल्ड्स, स्लाइमोल्ड्स को बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटिस्टियन फंजाई। इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के क्या क्या कैरेक्टर है, तो देखना। पहला कैरेक्टर, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो हो ही नहीं सकते। डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दूसरा, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। बट, ये बट इंपॉर्टेंट है, बट स्पोर्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं कि उनमें सेल वॉल तो नहीं है बेटा, ठीक है, सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल जैसे बात करते हैं इनकी स्लाइम मोल्ड्स की, सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के ऊपर एक सेल वॉल होती है और उसको बोलते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल। उनको क्या बोलते हैं हम? सेलुलोजिक सेल वॉल। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि स्लाइम मोल्ड्स डज नॉट हैव अ सेल वॉल, बट देयर स्पोर्स हैव सेल वॉल। ये बोल सकते हैं देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज हैव सेल वॉल। ठीक है, तो याद रखना कि इनमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव स्टेज में या स्पोर्स में सेल वॉल है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोट्रॉपिक है, सैप्रोट्रॉपिक। इसको फाइगोट्रॉपिक भी बोलते हैं, फाइगोट्रॉपिक, ये बताते हैं अभी क्यों। सैप्रोट्रॉपिक या फाइगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सैप्रोट्रॉपिक मतलब डिकम्पोजर्स तो है, ये डिकम्पोजर्स तो है ही, तो इसलिए इनको बोला गया सैप्रोट्रॉपिक या एक मिनट, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम स्लाइम मोल्ड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स में हम लोगों ने जो देखा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया बेटा, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। यस, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो प्रोटिस्टा में जो हम पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये तुम्हारा टेस्ट में आएगा। डायटम्स हो चुका है। यस, सबको मेरी वॉइस आ रही है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. ओके ओके, डायटम्स हो चुका है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। यूग्लिनॉइड्स पूरा पढ़ लिया है हमने। ठीक है, और हमारा ये स्लाइमोल्ड्स चल रहा था, तो स्लाइमोल्ड्स को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी सिंपल बातें जो थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, मैं इसकी तुम्हें स्लाइड्स दे दूंगा और वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं तुम्हारी अब अटेंडेंस एक बार ले लेता हूँ। एक बार सब, किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, एक एक करके। यस बेटा। सर जो सर आज 1 बजे क्लास लगेगी उसमें क्या होगा? 1 मिनट रुको।